नमस्कार। जुलाई 2025 का राशिफल क्या कहता है? जब आप सिंह राशि हैं, एक बात आप जान लें अच्छी तरह, आपके राशि पर दो सबसे जबरदस्त केतु और मंगल दोनों अग्नि तत्व हैं और सिंह भी तो अग्नि तत्व है, बैठ गए हैं। इसलिए सिंह राशि वालों को एक बात ध्यान से समझ लेना चाहिए कि जुलाई में उनका गुस्सा, क्रोध चरम सीमा को छू देगा। इतना ज़्यादा गुस्सा, हाइपरटेंशन बढ़ेगा। अगर कोई रोग आक्रमण करता है तो बस हाइपरटेंशन के कारण तनाव, टेंशन, बीपी बढ़ना बहुत ज़बरदस्त। और इसमें चूंकि राशि भी तो वही होता है मस्तिष्क, तो ब्रेन हेमरेज का डर। यह सतर्क रहना है। आप अपने आप को जितना कूल रख सकते हैं रखें, नहीं कूल होता है तो प्रतिदिन 7 बार हनुमान चालीसा का जरूर पाठ करें। यही बचाएंगे हनुमान जी, क्योंकि आपने अपने स्वास्थ्य को बचा लिया तो समझिए सब कुछ ठीक है। यह राशि बहुत अधिक प्रभावित हो चुका है केतु मंगल के कारण। क्योंकि मंगल योग कारक है, फिर भी ये दोनों का योग अंगारक योग बना देता है, तो अंगार भर देगा आपके अंदर में। तो झगड़े, विवाद, लड़ाई झगड़ा, मुकदमा कुछ भी उत्पन्न हो सकता है। तो यह सतर्क रहना है। क्योंकि आपके कर्म स्थान ठीक ठाक है, वहाँ मालव योग बने हुए बहुत अच्छा रिजल्ट है। शनिदेव अष्टम में बैठे हैं और सूर्य गुरु बहुत अच्छा बैठे हैं एकादश भाव में। इसलिए धन की समस्याएं नहीं है, धन कहीं न कहीं से आता रहेगा। लेकिन चूंकि बुध आपके 12वें बैठे हैं शत्रुगृह, तो धन खर्च भी होता रहेगा। ये ग्रहों का जो बनावट है, इसमें सबसे बड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि शनिदेव अष्टम स्थान में बैठे हैं, जो आपके कर्म, आपके धन और आपके संतान, घर, बुद्धि, विवेक सब पर प्रभाव डाल रहे हैं। तो ये कैसा प्रभाव डालेंगे? क्योंकि सिंह वालों के लिए मारक और मारक और छठे घर का मालिक, शत्रु के मालिक भी बन जाते हैं। शनिदेव अष्टम में बैठ जाते, तो यहाँ थोड़ा इनके अंदर में आक्रोश है जो प्रभावित करेंगे। कर्म रोजगार में अगर देखा जाए तो शुक्रदेव का मालव योग अच्छा काम कर रहा है, वो आपके कर्म रोजगार को संभाले हुए है, बल्कि उसमें तरक्की भी दे रहा है। और इस मालव योग के कारण जिनका जॉब फाइनेंस के सेक्टर में है, बैंकिंग सेक्टर में है, उनके लिए निश्चित तौर पर जान ले प्रमोशन, इंक्रीमेंट, या उस सेक्टर में जो जॉब चाहते हैं उन्हें मिलेगा ही मिलेगा जुलाई में। ये योग बने ही है इस मकसद से कि उस अवधि में, उस समय में इन लोगों को ही हमको कुछ दे के निकल जाना है आगे। ठीक उसी तरह अगर बिजनेस की बात करें तो उतार चढ़ाव बढ़ा है। बिजनेस में आपका गुस्सा सबसे अधिक, अगर बिजनेसमैन है तो अपने गुस्सा पर नियंत्रण के। राहु देव भारी उतार चढ़ाव दिखा रहे हैं। मंगल केतु का प्रभाव, झगड़े, मुकदमे, बिजनेस का टूटना, पार्टनरशिप में दंगल गुरु महाराज जरूर देख रहे हैं। लेकिन गुरु महाराज भी यहाँ पर न्यूट्रल रहेंगे। अष्टमेश भी है, लेकिन बुद्धि से काम लेंगे तो गुरु महाराज काम करेंगे पंचमी से। और सूर्य की राशि के स्वामी है, इसलिए दोनों का युति एकादश में एक संकेत देता है कि आप अपने बिजनेस को सिर्फ इन सब से बचा ले, शत्रु, झगड़े और आप अपने क्रोध से बचा ले, तो आपका आमदनी कभी नहीं घटेगा बल्कि बढ़ता ही रहेगा गुरु कृपा और सूर्य के प्रभाव से। तो यहाँ आपको नए बिजनेस नहीं शुरू करना है, छोड़ देना है। आपको पुराने बिजनेस में ही लगे रहना है। जब हम एजुकेशन, शिक्षा की बात करते हैं तो बहुत अच्छा चल रहा है और शिक्षा, एजुकेशन में काफ़ी मन लग रहा है, लेकिन उस शिक्षा में थोड़ा रुकावट है। रिश्ते, नाते, कुटुंबों से आपके ठीक ठाक चल रहे हैं, जिसमें छोटे भाई बहन बहुत अच्छा है, आपके कर्म में आपको मदद कर रहे हैं। और बड़े भाई बहन भी बहुत अच्छे हैं, उनसे भी सुख सहयोग अच्छा है। माँ की तरफ से भी अच्छा है और पिता की तरफ से भी थोड़ा सा परेशानी है, बाकी ठीक है। लेकिन सबसे अधिक परेशानी और टेंशन आपके वैवाहिक जीवन पर दिखता है।
जीवन साथी से झगड़े, विवाद, अलगाव की स्थिति। यदि पहले से कहीं आपका डाइवोर्स की बात चल रही है, अलगाव की स्थिति आ गई है, तो इस माह में तो ऐसा लगेगा कि अलग हो गए, डिसीजन पक्की, क्योंकि ये स्थिति ठीक नहीं है। आप अपने विवाह को बचा सकते हैं। यहाँ देखने वाली बात है कि नए विवाह की कोई बात अगर चल रही है, गुरु कृपा है, तो इस माह में कोई बात तो बन जाए। तो जो इंजीनियर है आईटी विभाग में और जो सर्जन है, उनकी विवाह की बात पक्की है। कभी कभी थोड़ा प्रशासनिक वालों को भी दिखाई देता है। प्रेम प्रसंग मधुरमय चल रहा है और बहुत अच्छे है। कोई हो सकता है नए प्रेम प्रसंग का उदय हो, जिनका अभी तक प्रेम प्रसंग नहीं हुआ है। सूर्य राशि का मालिक और गुरु दाता दोनों मिलकर आपके नए प्रेम प्रसंग जन्म देते हैं। और यहाँ पर आपके विवाह की बात सिर्फ नहीं करना है, प्रेम प्रसंग में एज इट इज चलने दें, बाद में सोचा जाएगा। संतान के तरफ से अच्छे न्यूज भी आ रहे हैं, बहुत अच्छे न्यूज, क्योंकि संतान के किसी संतान का करियर से जुड़ा हुआ कोई न्यूज आ रहा है, तो कोई विवाह शादी से जुड़ी हुई बात हो रही है, कहीं पढ़ाई लिखाई को लेकर बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। जो संतान आ रहे हैं बहुत अच्छा आ रहे हैं, आपके भाग्य को बली करने के लिए आ रहे हैं, तो संतान के तरफ से गुड न्यूज और बहुत अच्छा स्थिति बनाया। जब हम धन की बात करते हैं तो धन खर्च बहुत होगा, हाथ में रुकेगा नहीं, लेकिन धन आता भी रहेगा, यही प्लस पॉइंट है। या प्रॉपर्टी बिक जाए, कहीं बिक जाता है कि केतु के साथ है, आपकी कोई प्रॉपर्टी जिसमें लिटिगेशन झगड़ा लगे हैं वो अचानक क्लियर हो गया और बिक गया, या कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते तो अचानक बेचने का मूड भी बना लिए, बिक गया, तो धन बहुत अच्छा देके जाएगा। खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा सोच समझ के खरीदें, थोड़ा यहाँ परेशानी है। नए वाहन खरीदने के योग बनते हैं, नए गाड़ी आपके घर में आ सकते हैं। और शेयर मार्केट से जो जुड़े हैं, एक बात जान लें कि जुलाई में अगर पीछे आपने कितना भी लॉस किया हो, जुलाई में आप बहुत अच्छा धन कमा रहे हैं शेयर मार्केट से। और इसी जुलाई में जो इस आशा में लॉटरी का टिकट खरीदते रहते हैं कि कभी न कभी लगेगा, इसी जुलाई में लॉटरी की टिकट, लॉटरी इनाम की राशि दिलाकर जाएगा। ऐसे भी योग बने हुए, बहुत सुंदर योग। जब हम हेल्थ वाइज देखते हैं तो हेल्थ में आपको अपने क्रोध गुस्सा पर नियंत्रण रखें तो आपका हेल्थ ठीक है, नहीं तो ब्लड, हड्डी से जुड़ा हुआ हाइपरटेंशन, बीपी हाई होना, ये सब स्थिति आपको बहुत परेशान कर सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, ये आपके हेल्थ को सुरक्षा प्रदान करेगा। कहीं कोई मुकदमा की बात हो रही है तो आप हारेंगे नहीं, जीतेंगे। सज़ा की बात हो रही है उससे मुक्त होंगे। बाहर जाने की कहीं बात हो रही है तो हो सकता है कि आप बाहर जाएं। देखिए 100% योग नहीं बने हुए हैं, तो ये स्थिति परिस्थिति बनाए हुए सिंह वालों का, आप सिंह वाले इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।